विद्यार्थियों, अपने विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में पढ़ा कि शकुंतला की विदाई हो रही है। शकुंतला अपनी पति के घर जा रही है। विदा की इस वेला में उनके पिता कण्व ऋषि ने ऋषि कुमार को आज्ञा दी कि आप जाओ और शकुंतला के लिए वृक्षों से पुष्प ले आओ, फूल ले आओ। तब देखिए, क्षोमं केचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठयुतश्चरणोपभोगसुलभलाक्षारसकेनचिद् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद् भेद प्रतिद्वंद्विभिः। केनचित् तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम केनचित् चरणोपभोग सुलभः लाक्षारस निष्ठयुतः अन्येभ्यः आपर्वभागोत्थितैः तत्किसलयोद् भेद प्रतिद्वंद्विभिः वन देवता करतलई आभराणि दत्तानि। केनचित् तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाला, इंदु चंद्रमा पांडु श्वेत वर्ण वाला, मांगल्यम मंगल कर्म में उपयुक्त यानी मंगल कार्य के लिए, सोमम रेशमी वस्त्र का जोड़ा, आविष्कृतम प्रकट किया, निकाला। किसी वृक्ष ने श्वेत वर्ण वाला, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाला मंगल कर्म के लिए रेशमी वस्त्र का जोड़ा निकाला, दिया। केनचित् किसी वृक्ष के द्वारा, चरणोपभोग सुलभ है पैरों में लगाने योग्य, लाक्षारस अर्थात चरणों को पैरों को रंगने वाला, मावर निष्ठयुत है निचोड़ा, निकाला। अन्येभ्य अन्य वृक्षों से तत्किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्विभिः उन वृक्षों के नवीन निकलते हुए पल्लव पत्तों से स्पर्धा करने वाले अपर्व भागोत्थितैः पर्व भाग तक बाहर निकले हुए, यानी कि जहाँ पत्ता लगा होता है, वृक्ष की शाखा से जहाँ पत्ता लगा होता है उसे कहते हैं पर्व भाग। वन देवता करतलई वन देवताओं के कर पत्तों द्वारा, आभरणानि आभूषणों को, दत्तानि दिए। देखिए, किसी वृक्ष द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का मंगल कार्य में धारण करने के योग्य रेशमी वस्त्रों का जोड़ा निकाल कर दिया गया। किसी वृक्ष के द्वारा पैरों में लगाने के लिए महावर दिया गया। अन्य वृक्षों से उन वृक्षों के नवीन निकले हुए पत्तों से स्पर्धा करने वाले मणिबंधन स्थान तक बाहर निकले हुए वन देवताओं के कर पल्लवों द्वारा आभूषण दिए गए। हाथों द्वारा, पत्तों रूपी हाथों द्वारा आभूषण दिए गए। यहाँ पर ऋषि कुमार ने गौतमी से कहा कि महर्षि कर्ण की आज्ञा पर जब मैं आश्रम के वृक्षों से पुष्प लेने गया, तब किसी वृक्ष ने स्वयं ही शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र का जोड़ा दिया, किसी ने पैरों में लगाने के योग्य महावर दिया। वृक्षों में निवास करने वाले वन देवताओं ने विविध आभूषण दिए।
अब इस प्रकार से आभूषण से शकुंतला को आभूषित कर उसे विदा किया जा रहा है। दोनों सखियां शकुंतला को आभूषण पहनाती हैं। अब इसी दौरान काश्यप कहता है, या सत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं सम्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भित्वा सुव्रती कलुश्च चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकश पीड्यन्ते ग्रहिण कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। देखिए, अद्य शकुंतला यास्यति इति हृदयम् उत्कंठया संस्पृष्टं कंठ स्तंभित वासवृति कलुश्च दर्शनं चिंता जड़म अरण्योकश मम तावद स्नेहाद ईदृशम इदं वैक्लव्यं ग्रहिण न वै तन्या विश्लेष दुःखै कथम नु पीड्यन्ते। अद्य यानी आज, यास्यति जाएगी कौन? शकुंतला। इति इस कारण, हृदयम उत्कंठया विषाद से, उत्कंठा से, दुख से, समस्पृष्टम भर गया है, व्याप्त हो गया है। कंठ है गला, स्तंभित वासवृति कलुष्य आंसुओं को बहने से रोकने के कारण भर आया है, गदगद हो गया है। दर्शनम, और जो दृष्टि है, आंखों की जो दृष्टि है, चिंता जड़म, शकुंतला गत चिंता से निश्चेष्ट हो गई है। अरण्यों कसे, जंगल में रहने वाले अर्थात वनवासी मुझ काश्यप कर्ण को तावत तो स्नेहात शकुंतला के प्रति प्रेम होने से ईदृशम इदम वैक्लव्यम, यह इतनी ऐसी विकलता, इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो ग्रहीण ग्रस्त जो लोग हैं, तनिया विश्लेष दुखई, पुत्री के वियोग के दुखों से कथम नु, कितने अधिक नहीं, पीड़यन्ते, दुखी होते होंगे। आज शकुंतला जाएगी। यहाँ पर कर्ण ऋषि कहते हैं कि आज शकुंतला अपने पति के घर जाएगी, अतः हृदय दुख से भर गया है, मेरा हृदय दुख से भर गया है। कंठ अश्रु प्रभाव, आंखों से आंसू को रोकने के कारण जो मेरे कंठ हैं, गला है, गदगद हो गया है। मेरी दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है, यानी मैं ढंग से देख नहीं पा रहा हूँ, आंखों में आंसू हैं, इसलिए मेरी दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है। वनवासी, वन में रहने वाले मुझको शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण यदि ऐसी विकलता है, मुझे इतना दुख है, तो ग्रस्त लोग प्रथम बार जब अपनी पुत्री को विदा करते होंगे, तो पुत्री के वियोग के दुखों से कितने न दुखित होते होंगे, अर्थात वे अत्यंत दुखित होते होंगे। महर्षि कण्व कहते हैं कि आज शकुंतला अपने पति गृह जाएगी, अर्थात अभी गई नहीं है, अब जाने वाली है। इस चिंता से ही मेरा हृदय दुख से व्याप्त हो गया है और आंसू को रोकने से कंठ गदगद हो रहा है, दृष्टि धूमिल पड़ रही है। जब मुझ जैसे आश्रमवासी व्यक्ति की यह दशा है, तो ग्रस्त लोग अपनी पुत्री के प्रथम बार वियोग से कितने दुखी होते होंगे। अब आगे
काश्यप कहते हैं, कर्ण ऋषि कहते हैं, शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं, यया ते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव सूतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरु मवाप्नुहि। यया ते शर्मिष्ठा इव भर्तु बहुमता भव सा पुरुम सूतम इव त्वम अपि सम्राजम सूतम अवाप्नुहि। ययाति राजा ययाति की शर्मिष्ठा दानवराज वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा त्वमपि भर्तु बहुमता पति को अति प्रिया भव बनो सा पुरुम सूतमिव उसने जैसे पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया था, त्वमपि सम्राजम सूतम तुम भी सम्राट पुत्र को अवाप्नुहि प्राप्त करो। ययाति राजा की जैसी शर्मिष्ठा अति प्रिया रानी थी, वैसे ही तुम अपने पति की बहुत सम्माननीय बनो। उसने जैसे पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे ही तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। आशीर्वाद के स्वरूप कण्व ऋषि ने इस प्रकार से शकुंतला को जाते हुए आशीर्वाद दिया। शकुंतला द्वारा प्रणाम करने पर महर्षि कर्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम अपने पति की बहुमाननीय रानी बनो और चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। यहाँ एक दृष्टांत दिया गया कि जैसे राजा ययाति को शर्मिष्ठा अति प्रिय थी, उसने पुरु नामक यशस्वी पुत्र को जन्म दिया, वैसे ही तुम भी यशस्वी पुत्र चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। यहाँ पर ययाति और शर्मिष्ठा के प्रसंग उपस्थित हुआ है। बताया गया कि राजा नहुस के पुत्र ययाति की देवयानी नामक पत्नी थी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी। शर्मिष्ठा दानवराज की पुत्री थी और देवयानी की सेविका बनकर आई थी, परंतु उसके रूप पर आसक्त होकर ययाति ने उससे गांधर्व विवाह किया, यानी कि शर्मिष्ठा से गांधर्व विवाह किया और पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने आगे पुरु वंश की परंपरा चलाई। राजा दुष्यंत भी इसी वंश का है और उसने भी शकुंतला से गांधर्व विवाह किया है। उसे भी पुरु की तरह वंश वृद्धि करने वाला यशस्वी पुत्र प्राप्त हो, यह महर्षि कर्णों का आशीर्वाद है। अब इस प्रकार से काश्यप कण्व ऋषि पास ही तपोवन के वृक्षों के पास में जाकर कहते हैं, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपितेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैर्नुज्ञायताम्। या युष्मासु एपितेषु प्रथमं जलं पातुं न व्यवस्यति प्रियमण्डना अपि या भवतां स्नेहेन पल्लवं न आदते वह आद्ये कुसुम प्रसूति समये यस्या उत्सवः भवति सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति सर्वे अनुज्ञायताम्। या जो शकुन्तला युष्मासु एपितेषु आप लोगों को जल पिलाए बिना प्रथमम पहले जलम पातुम जल पीने के लिए न विवश्यति प्रयत्न नहीं करती थी, यानी जल नहीं पीती थी। प्रिय मंडना अपि अलंकरण प्रिय होने पर भी, अलंकार जिसे अच्छे लगते हैं, यानी शकुंतला को अलंकार
करना अच्छा लगता था। बहुताम स्नेहेन, आप लोगों के स्नेह के कारण, जो पल्लवम न आदते, पत्ते नहीं तोड़ती थी, वह आप लोगों के आद्य प्रथम कुसुम प्रसूति समये, पुष्प निकलने फूल निकलने के अवसर पर, यस्या जिसका उत्सव भवति उत्सव होता था, सा इयं शकुंतला वह यह शकुंतला, पतिगृहम पतिगृह को याति जाती है, सर्वे अनुज्ञायताम आप सभी वृक्षों उसे स्वीकृति दे, अनुमति दे। जो शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, यानी जल नहीं पीती थी, अलंकार अलंकरण प्रिया होने पर भी, यानी शकुंतला को आभूषण पहनना, सजना संवरना प्रिय था, फिर भी आप लोगों के प्रेम स्नेह के कारण जो आप लोगों के पत्ते नहीं तोड़ती थी, फूल नहीं तोड़ती थी, और जब वृक्षों पर प्रथम पुष्प फूल निकलने के अवसर को वह उत्सव के समान मनाती थी, खुशियां बांटती थी, वही यह शकुंतला अपने पति के गृह जा रही है, तो आप सभी उसकी स्वीकृति दें, आज्ञा दें। शकुंतला के प्रस्थान काल पर महर्षि कण्व तपोवन के समीपस्थ जो तपोवन है उसके पास के वृक्षों को संबोधित कर कहते हैं कि शकुंतला तुम्हें जल सींचने के बाद ही स्वयं जल पान करती थी, जो पत्र पुष्पों को प्रिय अलंकरण मानती हुई भी स्नेह से अपने पत्ते पुष्प नहीं तोड़ती थी आप लोगों के, और जिसे तुम्हारे नवीन पुष्प निकलने पर उत्सव जैसा आनंद मिलता था, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, आप सब उसे जाने की अनुमति दें। इस प्रकार से श्लोक में बताया गया है। अब आगे आकाश से भविष्यवाणी होती है कि रम्यांतर कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखताप भूयात् कुसुसेयरजो मृदुरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पन्था। कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरे छायाद्रुमैः नियमितार्कमयुक्तापः अस्या पन्था कुशेस्य रजो मृदुरेणु शान्तानुकूलपवनः च शिवः च भूयात्। कमलिनी हरितैः कमलिनियों द्वारा श्यामल वर्ण वाले सरोभी सरोवरों से तालाबों से रम्यांतर रमणीय मध्य भाग वाला छायाद्रुमयी छाया वाले वृक्षों से नियमितार्क मयुक ताप रोक दिए गए सूर्य किरणों के ताप वाला अस्या इस शकुंतला का पंथा मार्ग कुशेश्य रजो मृदु रेणु कमल पराग के समान कोमल धूलि वाला शांतानुकूल शांत और सुखद वायु वाला शिवच और मंगलमय हो। यहाँ पर कोई वन देवता कह रहा है कि जो आकाश में सुनाई पड़ रहा है वह कहता है कि शकुंतला का पति गृह गमन मार्ग कमलिनियों से हरित सरोवर से मनोहर मध्य वाला छाया प्रदान वृक्षों से सूर्य की जो तेज किरणें हैं उनको रोकने वाला कमल पराग के समान कोमल धूमली वाला और सुखद मंद वायु वाला बने। इस प्रकार शकुंतला का गमन मार्ग उसके लिए सुखदायक और मंगलकारी हो। यहाँ पर यही बताया गया है कि शकुंतला का जो मार्ग है, शकुंतला अपने पति के घर जा रही है और उसका जो मार्ग है वो किस प्रकार का हो।
ऐसा आकाश में सुनाई पड़ रहा है कि कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले सरोवर से जिसका मध्य भाग रमणीय हो गया है और छाया वाले जो वृक्षों के द्वारा सूर्य की तेज किरणों को रोक दिया गया है, ऐसा शकुंतला का मार्ग कमल के समान कोमल धूली मिट्टी वाला, जिस प्रकार से कमल का फूल जो कोमल होता है, उसी प्रकार से वहाँ की जो मिट्टी है मार्ग की वो भी कोमल है, मंद और सुखद वायु वाला और कल्याणकारी हो। इस प्रकार से यह कामना की गई है शकुंतला के मार्ग की, यह इसमें बताया गया है और इससे आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।